Good morning, students. Today we discuss about the oxidation number and its rule. In last video we discussed about the calculation of oxidation number with the examples. And today we discuss oxidation numbers. तो मीन यहाँ पर आपको जो कल मैंने लास्ट वीडियो था उसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर की कैसे अपन डिटर्मिनेशन करते हैं, अपन कैलकुलेशन करते हैं, तो वो आपको बताया था। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है कि आपको एक बार रिवाइज कर रहे हैं दोबारा से यहाँ पर कि द नंबर ऑफ इफेक्टिव चार्ज ऑन एलिमेंट इन मॉलिक्यूल और आयंस प्रेजेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट एलिमेंट्स। कि मीन यहाँ पर क्या है कि कोई भी एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट्स पर जो इफेक्टिव चार्ज है, चाहे वो मॉलिक्यूल्स पर है चाहे वो क्या है आयंस पर है। ठीक है, यानी कि आयंस और मॉलिक्यूल्स पर जो इफेक्टिव चार्ज जो उस पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस पर प्रेजेंट है वही क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, इसके अलावा अपन एक अदर लैंग्वेज में बोल सकते हैं द चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी एटम इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एटम। ठीक है, तो अपनी ये बात हो चुकी है। इसके बाद जो बात आती है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या डिनोटेड करता है तो इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर denotes the oxidation state of an element in a compound strained according to a set of rules formulated on the basis that electron pair in a covalent bond belongs entirely to more electronegative En। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ये जो डेफिनेशन ही अपने बुक के अकॉर्डिंग है कि भाई इससे क्या है कि भाई अपन क्या कह सकते हैं कि कोई भी जो कंपाउंड है उस कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो उसकी ऑक्सीडेशन पोजीशन को दर्शाती है। ठीक है ना, उसको रिप्रेजेंट करती, डिनोट करती है, जिससे क्या है कि इस रूल के बेस पर अपन क्या कर सकते हैं कि कोई भी जो कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ओनली क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब अपनी यहाँ पर बात करें कि जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं अपना मैथेन का। अगर अपने मैथेन का क्या है कि क्लोरीनेशन कराते हैं, मैथेन गैस है
प्लस यहाँ पर क्लोरीनेशन, यानी कि क्लोरीन से अगर आपने इसको रिएक्ट कराएंगे तो आपको क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, कि यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट होता है CCl4। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप होता है, तो ये रिएक्शन आपको यहाँ डायरेक्टली बता रहे हैं अभी, प्लस 4HCl। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 4 क्लोरीन एटम यहाँ पर यूज हुआ। तो यहाँ पर क्या है कि अगर इसमें ऑक्सीडेशन नंबर अपन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कार्बन का क्या है +4, हाइड्रोजन का क्या है सॉरी कार्बन का -1 और हाइड्रोजन का क्या है +1। ठीक है, ऐसे अगर क्लोरीन में देखें तो क्लोरीन एटम क्या है कि यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड से हैं, तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0 है। ठीक है, इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड में देखें तो यहाँ पर क्या है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +4, कार्बन का क्या है +4 और क्लोरीन का क्या है -1 है। ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड में देखें तो हाइड्रोजन का क्या है +1 है और क्लोरीन का क्या है -1 है। ठीक है, तो इस तरह से अपनी जो ये ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं तो ये क्या होते हैं कि भाई ये क्या है ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र या क्या है कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पर बेस पर है। ठीक है, तो अब क्या है कि यहाँ पर कुछ अपने रूल फॉलो करेंगे जिनसे क्या है कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर अपन जो करते हैं तो वो किस तरह से है। तो यहाँ पर अपने एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट रूल क्या होता है कि इन एलिमेंट इन द फ्री और द अनकम्बाइंड स्टेट ईच एटम बियर एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 0। ठीक है ना, किसमें फ्री और अनकम्बाइंड। combined state each atom bear an oxidation number of 0। मीन यहाँ पर क्या है कि भाई कोई भी जो एलिमेंट है अगर क्या है कि वो अपनी फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट जैसे यहाँ पर अपना H2, O2, Cl2, O3, ओजोन, ठीक है, P4, S8, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अब देखिए ये तो क्या है इसकी फ्री स्टेट में है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है कि इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है 0, क्योंकि यहाँ पर ना तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रखे, ना डोनेट कर रखे और ना ही इनकी इलेक्ट्रॉन शेयर है यहाँ पर। ठीक है, और अगर यहाँ पर बात करें तो इनके बिटवीन क्या है कि 2 और मोर एटम के बिटवीन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग भी है, बट यहाँ पर क्या है कि ये अदर किसी एटम से क्या है कि अनकम्बाइंड से, तो इस रीजन से क्या है कि इनकी ऑक्सीडेशन क्या है सभी की 0 है। ठीक है, ये फर्स्ट। फिर आता है फॉर आयन, अगर आयन कंपोज्ड होते हैं, ठीक है, फॉर आयंस, तो आयंस में क्या होता है कि यहाँ पर एटम की क्या होगी कि यहाँ पर उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो ऑलवेज इक्वल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फॉर लाइक यहाँ पर अपने एग्जांपल लें, जैसे यहाँ पर क्या है कि सोडियम आयन है, सोडियम आयन की यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +1 है, क्या है +1 है। ऐसे ही मैग्नीशियम आयन है Mg+2, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +2 है। ऐसे यहाँ पर आयरन के लें +3, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी +3। ठीक है, इसी तरह से Cl- है, क्लोराइड आयन है, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगी -1 रहेगी। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है in their compounds all alkali metal have oxidation number of +1। all alkali metals have oxidation number
+1, ठीक है, एल्कली मेटल सभी के लिए, ठीक है। एंड एल्केलाइन, ऑल एल्केलाइन अर्थ मेटल हैव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या है 2, ठीक है। ऑल एल्केलाइन मेटल हैव ऑक्सीडेशन नंबर +2, ठीक है। एल्यूमिनियम इज रिगार्डेड टू हैव एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +3 इन ऑल इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम की ऑल कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा इसका +3 होता है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट पर, तो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज मोस्ट कंपाउंड इज -2। जो ऑक्सीजन है इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है कि लगभग ऑल कंपाउंड सभी क्या है कि ऑलमोस्ट जो कंपाउंड्स हैं उनमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है। बट सम कंपाउंड्स इट हैव डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर, कि कुछ ऐसे कंपाउंड है ऑक्सीजन के जिनमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है कि डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल लाइक peroxide एंड सुपर ऑक्साइड्स में क्या है कि इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 ना हो करके अदर हो जाती है। कि जैसे फॉर एग्जांपल अपन यहाँ लें कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, सोडियम पेरोक्साइड है, ये क्या है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है सोडियम पेरोक्साइड N2O2। इनमें क्या होता है कि भाई ऑक्सीजन क्या है कि डायरेक्टली ऑक्सीजन के बिटवीन बॉन्ड मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो उस रीजन से यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है -1, ठीक है। ये डिफर हो गया यहाँ पर। इसी तरह से कुछ अदर एग्जाम्पल भी हैं, लाइक यहाँ पर पोटेशियम पेरोक्साइड है, इसके अलावा रुबिडियम ऑक्साइड है। इनकी क्या है कि भाई एक सपोज क्या की गई है -1/2, ऑक्सीडेशन नंबर इनका क्या है -1/2 यहाँ पर सपोज किया गया है। इसके अलावा कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जिनमें क्या है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो आता है वो पॉजिटिव भी आता है। जैसे यहाँ पर अपना एग्जांपल लें OF2, ठीक है, ऑक्सो फ्लोराइड। तो इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ऑक्सीजन का वो +2 होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर अपना O2F2 एग्जांपल लें तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आता है +1। तो यहाँ पर क्या है कि इट मीन यानी कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होता है कि फिक्स नहीं होता है लगभग, यानी कि एक मेन पॉइंट अपना ये होता है कि ऑलमोस्ट जो इसके कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उन कंपाउंड्स में क्या है कि इनके जो ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं सेम होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपने बात की यहाँ पर जैसे पेरोक्साइड में, तो पेरोक्साइड में क्या होती है कि ये डिफर हो जाती है, इसमें -1 हो जाती है। ये जो है ऑक्साइड्स इनमें इसकी -1/2 फिक्स की गई है, ठीक है। जबकि अगर अपन इस कंपाउंड्स पर अगर अपने यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है। जबकि ऑक्सीजन की जो होती है लगभग क्या है कि अपन कोई भी अगर लगभग अपने जो भी ऑक्साइड्स अपने लेते हैं सभी ऑक्साइड्स में इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहती है -2 है। ये क्या है कि भाई ऐसे इस रीजन से आपको ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 एक्सेप्ट व्हेन इट इज बॉन्डेड ऑफ मेटल इन बाइनरी कंपाउंड्स। क्या है कि जो हाइड्रोजन एटम है उस हाइड्रोजन एटम की क्या होती है कि भी ऑक्सीडेशन नंबर पर बात करें तो ये ऑलमोस्ट क्या होती है +1 होती है, ठीक है। अगर वो क्या है कि किसके साथ बॉन्डेड है कि मेटल से, ठीक है, मेटल और हाइड्रोजन के बिटवीन अगर बॉन्ड फॉर्म होता है तो हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वो +1 रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अपन यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिथियम हाइड्राइड, ठीक है, सोडियम हाइड्राइड। तो यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो इनमें क्या है कि इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा कि -1 हो जाता है, ठीक है। कि भाई कुछ में क्या है इसका +1 है तो कुछ में क्या है कि -1 है। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्राइड है CaH2, इन सभी में क्या है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है -1 है,
ठीक है, तो ये क्या है कि चेंज होगी। इसके अलावा इन द ऑल कंपाउंड्स फ्लोरीन हैज़ एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1, ठीक है। अदर हेलोजन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन आल्सो हैव एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1 व्हेन दे अकर एज हेलाइड आयन इन दियर कंपाउंड्स। अगर क्या है कि जो हेलोजन है, हेलोजन में क्या है देखो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ये एक ग्रुप बोला जाता है हेलोजन ग्रुप, ठीक है। और इसको अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको एक्स से डिनोटेड करते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या है कि भाई इन सब की जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है ऑल कंपाउंड्स में, ठीक है। और ये किस कंडीशन में, अगर क्या होता है कि यहाँ पर अगर ये यहाँ पर किस कंडीशन में है कि जो हेलोजन एटम है वो क्या हो कि हेलाइड्स आयन के रूप में, किस कंडीशन में, कब हो, हेलाइड्स आयंस में, ठीक है। इस कंडीशन में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगी, -1 रहेगी, ठीक है। अगर क्या है कि ये क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन यानी कि नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स अगर ये फॉर्म करते हैं तो उस कंडीशन में इनकी ऑक्सीडेशन यानी कि ये क्या बोलेंगे, ऑक्सो एसिड या ऑक्सोनियन आयन हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। उस कंडीशन में इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट जो इसका आता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इन ए कंपाउंड मस्ट बी 0, ठीक है। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि अगर कोई भी कंपाउंड का अगर अपन एल्जेब्रिक ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो वो क्या रहेगा, 0, ठीक है। इन पॉलीएटॉमिक आयंस द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम ऑफ द आयन मस्ट इक्वल द चार्ज ऑन द आयंस, ठीक है। तो वो क्या होगा, उसके आयंस के इक्वल होगा। दस द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम एंड 1 कार्बन एटम इन द कार्बोनेट आयन, ठीक है। अगर कार्बोनेट आयन में अपन बात करें, इस पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इसका -2 होता है एंड मस्ट इक्वल क्या है, इक्वल क्या है, -2, और ये किसकी है, ऑक्सीजन की है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि भाई यहाँ पर अगर अपने पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द डिजायर एलिमेंट इन मॉलिक्यूल और आयन एन आयन, it is clear that the metallic element have positive oxidation number and non-metallic element have positive and negative. metallic atom always क्या रहेगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, एंड जो नॉन मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक कंपाउंड की बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ टाइप का पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों टाइप के हो सकते हैं। इसके अलावा द एटम ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, कि जो संक्रमण धातुएं होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स यूजुअली डिस्प्ले सेवरल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। जो ट्रांजिशन मेटल है उनकी क्या होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है ना, यानी कि उनकी चेंज होती रहती है, ठीक है। द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इन द ग्रुप नंबर ऑफ फॉर द फर्स्ट 2 ग्रुप एंड द ग्रुप नंबर -10, ठीक है। द फॉलोइंग द लॉन्ग फॉर्म द पीरियोडिक टेबल फॉर अदर ग्रुप, दस इफ इट implies that the highest value of oxidation number exhibit by the atom and element generally increase across the period in the periodic table in the third period, ठीक है। अगर अपना थर्ड पीरियड की बात करें, थर्ड पीरियड में क्या होता है, द पॉजिटिव periodic table in the third period the highest value of oxidation number charge 1 to 7, ठीक है। थर्ड पीरियड की जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट की क्या रहेगी इसमें 1, और फिर क्या है कि ये इंक्रीज होती जाएगी और कहाँ तक हो जाती है, 7 तक हो जाती है, ठीक है। इसके बाद जो बात आती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर कोई अपने पास कंपाउंड्स हैं तो उस कंपाउंड्स में अगर अपना ऑक्सीडेशन नंबर को यहाँ पर डिनोटेड करना है तो वो डिनोटेड अपन किस तरह से करते हैं, तो उसको लिए क्या है, स्टोक नोटेशन होता है।
तो स्टॉक नोटेशन में क्या है कि भी कोई भी एलिमेंट्स हैं यानी कि जो कंपाउंड्स हैं, उस कंपाउंड्स में क्या है कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है कि उसके साथ क्या होता है, ब्रैकेट में उसको राइट करते हैं अपन। जैसे अपन यहाँ पर क्या ले एक एग्जांपल लेते हैं अपन, SnCl4। तो स्टॉक नोटेशन के अकॉर्डिंग आप इसको किस तरह से लिखेंगे, Sn, और जो Sn यानी कि स्टेनस है, इस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ पर 4 है, तो इसको ब्रैकेट में आप इस तरह से डिनोटेड करेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या है HgCl2 है, सॉरी Hg2Cl2, तो इसमें स्टॉक नोटेशन में आप क्या लिखेंगे Hg2, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट है ब्रैकेट और Cl2। ठीक है, तो इट मीन यहाँ पर क्या है, द ऑक्सीडेशन नंबर स्टॉक नोटेशन क्या होता है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ is expressed by putting a Roman numeral representing the oxidation number in parentheses after the symbol of the metal in the molecular formula। ठीक है, ये क्या है, स्टॉक नोटेशन है। ठीक है, जो आपको मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स दिए हैं। ठीक है, इसके बाद आपको इसके कुछ अदर्स अपने कुछ डेफिनेशन है छोटी छोटी सी। ठीक है, और फिर एग्जाम्पल्स आएंगे तो उन पर आपको, और दूसरी बात मैंने आपको जो भी मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ किसी का भी रिप्लाई नहीं आता है आपके पास। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछा था, ठीक है, लेकिन आपने किसी ने मेरे को ये सेंड नहीं किया, तो आप इस पर ध्यान दें, वरना क्लास लगेगी बेटा जब मैं आपसे बात करूँगा उस टाइम। ठीक है, थैंक यू।